अंततः कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करने वाला गैंगस्टर विकास दुबे को एनकाउंटर में यूपी एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ की गाड़ी पलट गई थी जिसमें विकास दुबे को उज्जैन से कानपुर ले जाया जा रहा था। ठीक उसी समय विकास दुबे पिस्टल लेकर भागने की फिराक में था, लेकिन एसटीएफ ने उसे ढेर कर दिया। हालांकि कहानी क्या है ये आप सभी लोग समझ रहे होंगे। विकास दुबे के मारे जाने के बाद जहां पुलिस महकमे में खुशियों की लहर है, वहीं दूसरी तरफ अपराधियों में खौफ का माहौल देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष के लोग हैं वो इस इनकाउंटर पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। उनको वास्तविक तौर पर इस इनकाउंटर की अनदेखी कर देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में सवाल उठाना ठीक नहीं है, सुरक्षा के लिहाज से भी और कानून व्यवस्था के भी लिहाज से। सबसे अहम बात यह है कि एक अपराधी जो 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर चुका था वह एनकाउंटर में मारा गया है और उसके पक्ष में किसी भी कीमत पर खड़े होते हुए नहीं दिखना चाहिए, किसी भी राजनेता को, किसी भी अधिकारी को और किसी भी पत्रकार को। एक अपराधी मारा गया, बहुत बड़ी बात है। अब तक ऐसा होता था कि अपराधी इसी तरह की वारदातें करते थे और सरेंडर करके जेल चले जाते थे और वहां से अपना साम्राज्य चलाते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपराधियों को हैंड टू हैंड खत्म किया जा रहा है। इसका असर ये होगा कि जो भी अपराधी होंगे जो वारदात करते हैं, ये सोचते हैं कि जेल में जाएंगे और अब आराम से 10-20 वर्षों तक मुकदमा चलेगा और जीवित रहेंगे, तो उनकी इस मंशा पर कहीं ना कहीं विराम लग गया है। ऐसे में योगी सरकार बधाई की पात्र है और इस तरह के एनकाउंटर शुरू किए गए हैं तो अपराधियों पर लगाम जरूर लगेगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि सरकार पलटने से बचाई है, गाड़ी को नहीं पलटाई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री जी, आपके शासनकाल में जितने भी बदमाश अरेस्ट होते थे वो अपनी हरकतों को अंजाम देने के बाद आराम से जेल में रहते थे और वहां से डर का माहौल बनाते थे और आप लोगों की सरकार को चलाते थे। ऐसे में अब उस तरह का माहौल खत्म होता जा रहा है। इसका दुख हो रहा है क्या आपको? इस इनकाउंटर का बचाव तो कम से कम मत कीजिए। हर हाल में योगी सरकार और यूपी एसटीएफ बधाई की पात्र है।